प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय 3 और 4 वचन। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। मेरे प्रियो, ये जो संभव है जो हमने पढ़ा है वह स्वर्ग में होते हुए यूहन्ना नाम का यीशु मसीह का चेला जो प्रेरित था, उन्होंने दर्शन पाया। ये जो संभव है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन जब होगा, जब होने वाला होगा, जब न्याय का समय इस पृथ्वी में आएगा, उससे पहले उस समय में ये सारा कार्य हो रहा है। ये परमेश्वर के आगमन के कितना दिन पहले ये जो है बताया नहीं गया, लेकिन उसी समय का संभव है जो कि 7 साल पीड़ाएं इस धरती में होंगे। 3.5 साल कुछ अलग तरीके से और 3.5 साल और ज़्यादा परमेश्वर के लोगों को दबाव होंगे, सताए जाएंगे। परमेश्वर के लोग जो है सताए जाएंगे। इस पृथ्वी में न्याय होने के लिए जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बताया, उस कार्य किस तरह स्वर्ग में तय होगा, वो सब यूहन्ना प्रेरित को, जो प्रभु यीशु मसीह के चेला था, उनको दिखाया। परमेश्वर ने दर्शन दिया। यूहन्ना प्रेरित जो है, इस दर्शन जो भी पाया है, प्रकाशित जो भी पाया है, उस प्रकाशित को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इजाज़त के अनुसार वह लिखा। वो किताब जो है हमारा हाथ में है। ये क्यों प्रभु यीशु ने इस तरह लिखवाया और हमारे हाथ तक यह किताब पहुंचा? क्योंकि उस नाश से हर एक व्यक्ति बचना है। आपके पास बाइबल है तो परमेश्वर आपको बचाने के लिए उस संदेश को आपके हाथ तक पहुंचाया है। हर एक व्यक्ति जो है उस नाश जो आने वाला है उससे बचना है, जो पीड़ाएं आने वाला है उससे बचना है, जो संकट आने वाला है उससे बचना है, जो परमेश्वर के न्याय पाप के खिलाफ, पाप करने वालों के खिलाफ, पाप करने वाले स्वर्गदूतों के खिलाफ जो आने वाला है उससे बचना है। इसलिए यह सारा संभव जो प्रकाशित यूहन्ना प्रेरित को दिखाया गया, उसको लिखवाया और हम तक पहुंचाया है। पवित्र बाइबल जो है हर जगह मौजूद है। हर एक व्यक्ति को पवित्र बाइबल को मोल लेना है, खरीदना है और पढ़ना है, कि जानना है कि प्रभु यीशु किस तरह आएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन किस तरह होगा, स्वर्ग में क्या होगा, उस समय स्वर्ग में क्या क्या कार्य होगा और इस पृथ्वी में नाश क्यों हो रहा है, नाश कैसे होगा, स्वर्ग में ये सारा कार्य को तय कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ एक इंसान को समझ में आएगा। मेरे प्रियो, आप और हम जो है परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। इस सारा विषय को हमें जानना चाहिए। हमें उसके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, अच्छे से मनन करना है। सारा किताबों को परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में जितना भी किताबें हैं, 66 किताबें हैं, सारा किताबों को अच्छे से पढ़ना है, मनन करना है, हर एक संभव के बारे में जानना है, परमेश्वर के कार्य के विषय में जानना है। परमेश्वर अब सबको आशीष दे, हम सबको परमेश्वर सारे इस होने वाले नाशों से बचाएगा। यहाँ पर जो है 7 मुहरें
प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं। एक किताब में 7 मुहरें जो है लगा हुआ है। उस मुहरों को खोलने के लिए इस धरती में कोई भी योग्य नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ही उस किताब के मुहर को खोलने का योग्य था। हर एक मुहर खोलते समय एक एक संभव इस पृथ्वी में होते हुए यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। 7 मुहर से पहले 7 तुरहियां फूंकी जाएगी। उस समय में परमेश्वर के आगे पवित्र लोगों के प्रार्थना रखा जाता है। इस विषय को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। जब 7 तुरहियां फूंकने के लिए आज्ञा आया, 7 तुरहियां फूंकने ही वाले थे। उस 7 तुरही में हर एक तुरही जब फूंकी जाती है तब इस धरती में विपत्तियां आने लगता है। एक एक तुरही के पीछे एक एक विपत्ति इस पृथ्वी में पाप के खिलाफ, पाप करने वालों के खिलाफ होगा। उस तुरही फूंकने से पहले एक स्वर्गदूत यहोवा परमेश्वर के सामने आता है और वेदी के निकट खड़ा होता है और उसको बहुत धूप दिया जाता है जिसमें पवित्र लोगों की प्रार्थना है। मेरे प्रियो, उस धूप की धुआं जो है वेदी में से यहोवा परमेश्वर की ओर जाता है। उसके बाद उस धूप में से आग भरा जाता है, पृथ्वी में डाल दिया जाता है। उस जो आग जो है पृथ्वी में गिरने के बाद बहुत सारा विपत्तियां इस धरती में होता है। गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगता है। इस तरह परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन सत्य है। जो भी परमेश्वर का वचन कहता है वह सत्य है, वह पूरा होकर ही रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस पवित्र वचन में जो भविष्यवाणी लिखा है वह एक बिंदु भी पूरे हुए बिना व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक बिंदु जो इसमें लिखा गया है, एक एक अक्षर जो लिखा गया है वह पूरा होगा, पूरा होकर ही रहेगा, क्योंकि यह सत्य वचन है, यह सच्चाई है। मेरे प्रियो, पवित्र लोगों की प्रार्थना जो है उस धूपदान में आता है। इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, पवित्र लोगों की प्रार्थना। हम जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम जितना प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना जो है उस स्वर्गदूत के पास जो दिया जाता है उस धूप में वह जाकर बैठता है। हमारा प्रार्थना जाकर बैठता है सही समय पर। उस स्वर्गदूत के हाथों में से उस धूप का धुआं पवित्र लोगों के प्रार्थना समेत जो हम लोग करते हैं, अगर हम पवित्र हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना जो है उस धूप से धुआं के साथ यहोवा परमेश्वर के पास जाएगा। यहोवा परमेश्वर उसको ग्रहण करेंगे। उस प्रार्थना को परमेश्वर उतर देंगे। उस प्रार्थना का असर उस समय होगा। महाविपत्ति आने वाला है, उस विपत्ति के विषय में हमें प्रार्थना करना है। वो विपत्ति जो है कम होना चाहिए। इस धरती में जो पाप कर रहे हैं वो लोग बचना चाहिए। वो लोग जब उद्धार पालेंगे तो इस धरती में जो विपत्तियां आने वाला है वो कम किया जाएगा। पवित्र लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये विपत्ति जो है कम किया जाएगा। पवित्र लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, अगर हम प्रार्थना करेंगे कि इस धरती में भूकंप नहीं होना चाहिए और जो जान नाश नहीं होना चाहिए, लोग पाप से मन फिरना चाहिए, इस तरह हम प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना जो है उस धूप में जाकर बैठेगा। जब विपत्ति आने का समय आता है उस समय यहोवा परमेश्वर के पास वह
प्रार्थना जो है दुआ के साथ जाएगा, यहोवा परमेश्वर उसको ग्रहण करेंगे और उस प्रार्थना का असर जो है उस विपत्ति में रहेगा। उस प्रार्थना का असर जो है वहाँ पर होगा। अगर हम उस विपत्ति को कम करने के लिए प्रार्थना किए हैं, हम कितना % प्रार्थना किए हैं, जितना ज़्यादा प्रार्थना किए हैं, अगर कम प्रार्थना किए हैं तो उसके हिसाब से उस विपत्ति में परमेश्वर असर डालेगा। अगर ज़्यादा प्रार्थना किए हैं तो जितना प्रार्थना हम करते हैं उसके हिसाब से वो विपत्ति कम किया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करना है। लोग जो है उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करना है, लोग बचने के लिए प्रार्थना करना है। इस धरती में वो विपत्ति जो है नहीं आना चाहिए, परमेश्वर कम करना चाहिए। लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं आना चाहिए। परमेश्वर के आगमन में, गुप्त आगमन में लोग जो है उनके साथ उठा लिया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहिए, जो कि परमेश्वर की इच्छा ही यही है। इस तरह हमें प्रार्थना करना है। दूसरों के भलाई के विषय में हमें प्रार्थना करना है। शैतान के राज्य इस धरती में नहीं आना चाहिए। शैतान के अधीन में कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बंधन में हो वो छुटकारा पाना चाहिए। परमेश्वर के आगमन के विषय में वो जानना चाहिए। सारे विषय के बारे में हमें प्रार्थना करना है। हम एक बार प्रार्थना कर अगर छोड़ देंगे तो उसके हिसाब से ही जो विपत्ति जो आने वाला है उसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर हम जितना ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, अगर हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, हर रोज़ इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके हिसाब से इस विपत्ति के ऊपर असर पड़ेगा। अगर हर प्रतिदिन 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, उसके हिसाब से इस विपत्ति में असर पड़ेगा, परमेश्वर असर डालेगा। अगर 10 घंटे प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना जो है और बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसके हिसाब से परमेश्वर इस विपत्ति में असर डालेगा। अगर हम एक व्यक्ति अकेले में प्रार्थना करते हैं तो उसके हिसाब से असर होगा। हम पूरा कलीसिया के साथ अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना जो है और उस विषय में असर डालेगा, बहुत मजबूत तरीके से असर डालेगा। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना जो है जाता है, धूप के ऊपर जाकर बैठता है। सही वक्त पे, सही जगह पे, सही वक्त पे वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने जाता है। परमेश्वर उस प्रार्थना को ग्रहण करता है और जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं उस कार्य में परमेश्वर हमारे प्रार्थना के वजह से परमेश्वर कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र लोगों की प्रार्थना। हमें पवित्र हृदय के साथ प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र मन के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हम पाप के दुनिया में जी रहे हैं, पाप का एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हर प्रतिदिन हमें अपने आप को रिफ्रेश कर लेना है। परमेश्वर के लहू से हमें धुला लेना है, हमें शुद्ध करा लेना है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर हर प्रतिदिन सुबह के समय में हम जाकर माफ़ी मांगते हैं, हमें अपने आप को नम्र करके उनके आगे सौंपते हैं। जो भी विषय में जो हमने पाप किया है उस पाप को बताकर हम परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे तो परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है। परमेश्वर का लहू हमें पवित्र करता है। हम पवित्र हृदय के साथ हमें सारे विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम अपने परिवार के लिए,
परिवार इस नाश से, विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना करना है, और रिश्तेदार लोग इस नाश से बचने के लिए प्रार्थना करना है। ऐसे कई सारे विषय है। वह पवित्र आत्मा जो है आपको क्या प्रार्थना करना है आपको बताएंगे। पवित्र आत्मा के सहायता से आप प्रार्थना करेंगे तो जो प्रार्थना करना चाहिए पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना जो है सही वक्त में असर डालता है। परमेश्वर उस प्रार्थना को ग्रहण कर उस प्रार्थना के अनुसार करते हैं। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम जो वचन मनन किया है पिता, उसमें पिता हमारा प्रार्थना क्या होगा, किस तरह आपके पास पहुँचता है, वह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर। उस विषय के बारे में हमने जितना हो सकता था हमने मनन किया। उस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा प्रार्थना परमेश्वर धूप के ऊपर जाकर बैठता है और सही वक्त पे आपके आगे दुए के साथ आता है और उसको आप ग्रहण करते हैं। उस प्रार्थना का असर आप डालते हैं, उस प्रार्थना के अनुसार आप परमेश्वर कार्य करते हैं। पिताजी, हम प्रार्थना करने पाएँ, हम पवित्र मन के साथ, पवित्र हृदय के साथ हम प्रार्थना करने पाएँ। आने वाले विपत्ति के विषय में हम प्रार्थना करने पाएँ, लोग बचने के लिए प्रार्थना करने पाएँ, लोग उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करने पाएँ, लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करने पाएँ, बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करने पाएँ। परमेश्वर, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार बचने के लिए, हमारा बच्चे बचने के लिए, पत्नी बचने के लिए, और घर में जो भी जन है सब बचने के लिए प्रार्थना करने पाए। पिता, सब लोग आत्मिक उन्नति पाने के लिए प्रार्थना करने पाए, आपके अनंत जीवन में, आपके राज्य में प्रवेश होने के लिए प्रार्थना करने पाए। पिताजी, जो भी प्रार्थना हम करेंगे उसका ज़रूर उत्तर आप देंगे, उसके अनुसार आप परमेश्वर कार्य करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो प्रार्थना भलाई के लिए होता है पिता, ज़रूर आप उसको करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, प्रार्थना का अभिषेक से हमें भरना परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। हमें आशीष देना पिता, हमें चलाना परमेश्वर, धन्यवाद। इस विषय का ज्ञान और बुद्धि हमें और देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। सारा इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके परिवार में जो भी जन है सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, हर एक को आत्मिक उन्नति देना पिता, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं उनके संग रहना परमेश्वर, सुरक्षित रखना, ट्रैवल में साथ रहना परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। कंफर्टेबल रहने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। जो भी कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारा कामों में सफलता उन्हें मिलने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। परमेश्वर, अगर नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या घर के काम कर रहे हैं, सारे कामों में आपके हाथ रहने पाए परमेश्वर। संभालना पिता, सफलता देना परमेश्वर, आगे बढ़ाना, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर, विश्वास में आगे बढ़ाना पिता, धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन।
मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।